मुंह में छाले होना एक आम बात है, लेकिन सवाल ये है कि मुंह में छाले होते क्यों हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि मुंह में छाले हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं रहता है कि आखिर मुंह में छाले क्यों होते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि मुंह में छाले आपके पेट में गर्मी जो होती है ना, उसकी वजह से मुंह में छाले होते हैं। अब आप कहोगे कि पेट से मुंह का क्या संबंध है, तो मैं आपको सीधे सीधे जवाब दूं, मुंह का पेट से सीधा सीधा संबंध होता है। जब आपके पेट में गर्मी पैदा होगी तो उसका असर मुंह पे आता है। आपके शरीर में गैस बनेगी, एसिड बनेगा या कब्ज होगी तो आपके मुंह में छाले होंगे ही होंगे। अब ये छाले होते क्यों हैं, पेट में गर्मी होती क्यों है, इसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल लोग ना घरों में खाना बहुत कम पसंद करते हैं, जो हमारे लिए शुद्ध होता है, शुद्ध खाना। लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं। घर से जब निकलते हैं जॉब के लिए, अरे नहीं नहीं मम्मी मैं खाना का बाहर खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बात करते हैं। और वह जा कर के वह फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन खा लिया, पिज़्ज़ा ले लिया, बर्गर ले लिया, मोमोज खा लिया। अधिकांशतः आप देखिए, और इस मामले में एक बहुत मैं स्पष्ट बता दूं, मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, बाहर का खाना जेंट्स की अपेक्षा लेडीज ज़्यादा खाती हैं, लड़कियां ज़्यादा खाती हैं, औरतें ज़्यादा खाती हैं। मैं किसी बात पे वो नहीं कर रहा हूँ, ब्लेम लगाने वाली बात नहीं है कि मैं लेडीज पे इस बात को कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि लड़कियां सबसे ज़्यादा फास्ट फूड खाती हैं, लड़कियां सबसे ज़्यादा बाहर का खाना वो खाती हैं, बर्गर चाउमीन पिज़्ज़ा ये अगर ज़्यादा खाती हैं तो लड़कियां लेडीज महिलाएं ज़्यादा खाती हैं। इसका रीज़न नहीं बताऊंगा क्यों खाती हैं, ये आप खुद जाने, खुद समझें। लेकिन जो हम बाहर का खाना खाते हैं ना, वो ऑयली होता है, स्पाइसी होता है, तीस मसालेदार चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज क्या है कि हमारा शरीर इतना पचा नहीं पाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट में गर्मी पैदा होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होती है। जब कब्ज होती है तो क्या है कि हमारे पेट में गैस बनना स्टार्ट होता है। गैस बनने के बाद एसिड बनता है। एसिड क्या होता है कि हमारे मुंह तक उसका असर जाता है, हमें खट्टी डकार आ सकती है, हमको जी मिचला सकता है, गैस्ट्राइटिस यानी वॉमिटिंग हो सकती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जब हम बाहर का खाना खाते हैं। हमें बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए, घर का बना हुआ। और मैं इस बात को कहूँगा, फाइबर युक्त चीज़ें खाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फाइबर युक्त चीज़ें होती हैं क्या है कि हमारे शरीर में सही तरीके से पच जाता है, और पच जाता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, कब्ज नहीं होता है, तो जाहिर सी बात हमें बीमारी नहीं होती है। तो सबसे पहले आपका जो मेन रीज़न है कि आप अपने पेट को साफ रखें, बाहरी सौदा नहीं खाएं जो हमें पच नहीं पाती है। जब हमारा पेट साफ नहीं रहता तो हमारे पेट में गर्मी पैदा होती है, और यही कारण है कि हमारे छालों का यही कारण बनता है। हमारे शरीर में विटामिन बी और विटामिन सी की कमी हो जाती है, जो छालों का कारण बनता है। अब इसको हम ख़त्म कैसे करें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने पेट को साफ करें, यानी कब्ज को साफ करें। इसके लिए आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, शाम को रात को सोते समय गर्म पानी के साथ, सुबह पेट साफ हो जाएगा। त्रिफला चूर्ण में विटामिन सी यानी कि उसमें आंवला वगैरह होता है, तो उसमें विटामिन सी भी होती है, सब हर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारे शरीर को विटामिन सी बी सब कुछ मिल जाता है। हमारा पेट साफ रहेगा। जब पेट साफ रहेगा तो हमारे शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है, और गर्मी खत्म होती है तो हमें क्या होता है कि हमें एक रिलैक्स मिलता है। फ्लैचुलेंस जो होता है, यानी फ्लैचुलेंस का मतलब हमारा जो पेट फूलता है, वो पेट नहीं फूलेगा, गैस नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगा, और एसिड जो उसका असर हमारे मुंह पे आता है, छाले बनते हैं, वो छाले नहीं बनेंगे। जब छाले बनते हैं धीरे धीरे करके मुंह में छाले बनते हैं, और यही प्रक्रिया बनी रही, अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन बनी रहेगी, तो यही छाले आपके इंटेस्टाइन यानी आंतों में बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आंतों में जख्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे,
और एक वक्त वो आएगा जब यही कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर में बनी रहेगी, तो आपका एक वक्त वो आएगा कि आपको पाइल्स की बीमारी हो जाएगी, यानी बवासीर की बीमारी हो जाएगी। और बवासीर की बीमारी होने के बाद आपकी फिशर जैसी बीमारी हो जाएगी। और फिशर आप जानते हैं कितनी भयंकर बीमारी होती है। और फिशर बनने के बाद आपको फिर फिस्टुला की बीमारी होगी। ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे सिर्फ पेट की कब्ज होने की वजह से। ये बहुत सारी बीमारी होती है और इसके बारे में बहुत सारी मैं वीडियो देता रहा हूँ, आप जानते भी हैं इसके बारे में। तो बहुत सारी मैंने वीडियो पाइल्स के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, और पाइल्स के अलावा हमने और भी वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने सारी चीज़ों को बताया है, हर चीज़ को बताया है कि क्यों बीमारी होती है, कैसे होती है। मैं इस बात को कहता हूँ कि आप आयुर्वेद की तरफ कदम बढ़ाएं। और आज हिंदुस्तान की बात मैं आपको कर रहा हूँ, आज हिंदुस्तान में इतने लोग अवेयर हो गए हैं, इतने जागरूक हो चुके हैं कि एलोपैथी की बजाय आयुर्वेद की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं। मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, क्यों कि इस चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ, आयुर्वेद में मैं भी विश्वास करता हूँ, आयुर्वेद को मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। जब मेरे को कोई दिक्कत होती है, कोई बुखार आता है या कोई दिक्कत होती है, तो मैं आयुर्वेद फॉर्मूला ही अपनाता हूँ। और मैं आपसे भी यही अपील करूँगा कि आप भी आयुर्वेद की तरफ कदम बढ़ाएं, जिससे आप लंबी ज़िंदगी जी सकें, आप अपने शरीर पर कोई साइड इफेक्ट न हो किसी अंग्रेजी दवा का। तो आपको एलोपैथी की जगह आपको आयुर्वेद की तरफ कदम बढ़ाना ही होगा। और यही हमारे शरीर का, हमारे स्वस्थ शरीर का एक मूल मंत्र है। क्योंकि हमारे देश में जो जितनी आयुर्वेदिक दवाएं जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में बताई हैं, जिसको हम अब अमल में लेके आ रहे हैं। और कोरोना के बाद तो ये बहुत सारे लोग अवेयर हुए हैं इस आयुर्वेदिक दवा की तरफ। तो दोस्तों, मैंने इस छाले के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, क्यों होता है, कैसे होता है। इस चीज़ को अगर देखा जाए, बात तो मैंने छाले की है, लेकिन इसमें बीमारी बहुत सारी बातों को मैंने बताया जो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। दोस्तों, मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि आप इस आयुर्वेद की तरफ कदम जरूर बढ़ाएं। अगर आपको लंबी ज़िंदगी जीनी है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो आप इस पर अमल करें। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में आऊँगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।